How many languages? तीन. कौन कौन सी? First one is regional language. Regional means you can say local language. क्षेत्रीय भाषा. For example, you are at your home to talk to your parents, friends or relatives. If you don't know their languages, how will you talk to them? International language means अंतर्राष्ट्रीय भाषा. अगर आप इंडिया में एंड इफ यू आर इन यूपी यू कैन टॉक टू देम इन हिंदी, बट इफ यू आर इन महाराष्ट्र मुंबई यू कैन टॉक टू देम इन योर ओन लैंग्वेज व्हिच इज हिंदी because they don't understand. Yeah, maybe some people understand this language but not all of them. So you must know to talk to them in their own language. This is called Marathi. But if you don't know Marathi, there is second language that is English. तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए. पूरी दुनिया की भाषा सीखना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं तो आप पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, especially educated लोगों से. So I am here to talk about the spoken English language. इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? I think you know already. पता है ना सभी को? अगर आप प्राइवेट में जाएं for any job, you will have to face an interview, and most of the time the interviews are conducted in English language. How many of you have gone to any Mumbai or any other cities? कोई ऐसा है? कभी कोई गए लखनऊ, मुंबई, दिल्ली for a job? So क्या हुआ? वहाँ पे गए तो कोई इंटरव्यू करा? Even in BPO sector, that is call center, if you go there for 8,000, 10,000, 12,000 job, you will have to face interview in English. It means it's very important, है ना? इसलिए we must know how to talk English. So क्या आप सीखना चाहोगे? क्या आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश भी सीखने में? सोचिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई और आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी कंपनी में आप गए जॉब के लिए, आपका वहाँ इंटरव्यू हो रहा है और कंडक्ट जो है पूरा इंग्लिश में और आप वहाँ क्लियर कर ले रहे हो, आपको एक जॉब मिल जाती है, फिर आपको कैसे लगेगा? इवन उत्तर प्रदेश में भी आप बैंक्स में जाइए और भी कई जगह पर जाइए तो वहाँ पर जो फॉर्म्स मिलते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं. इससे वैल्यू हमको पता चल रही है कि ज़रूरी है, तभी तो इंग्लिश में सब कुछ किया जा रहा है. गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स हैं उसको मॉडर्न किया जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में कई स्कूल्स होते हैं. इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है. तो आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू नो ऑलरेडी. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीखा जाएगा. आई हैव अ कोर्स, इट इज फॉर 3 months, मैक्सिमम 4 months. If you take this course, I am very sure if you work hard, you will be able to speak in English in just 3 or 4 months. And that classes will be practical. Means I will not teach you theoretical knowledge. I will give you practical knowledge. एक दो डेमो करके मैं दिखाऊंगा अभी आपके सामने और आप सीखिए, करिए और आगे. ठीक है? So आप में से कोई भी, any one of you can come here and introduce themselves. Anyone, कोई भी आप में से in English, कोई भी. At last I will tell you, मैं तो बताऊंगा. आप में से कोई. Do you have confidence to come here? I know, please. In front of me. My name is Kalpana Tiwari. I come from Nepal and I working Speak English. very much speaking in देखो वहाँ से खड़े से लोग आना चाहते होंगे, उनको पता होगा कि मुझे क्या बोलना है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, है ना? What's your name, please? अच्छी इंग्लिश बोलो प्लीज. कभी है प्लीज बोलो.
सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम हाई स्कूल को पास ही हुए हैं, तो हमको पता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। अगर हमारे पास 3 चीज़ें हो तो हम वहाँ से चल कर यहाँ आके बोल सकते हैं, मीन्स कहीं भी हो सकते हैं।